मुझे यहाँ आने का मौका मिला, जो यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं आदरणीय रामेश्वर कलंत्री जी, हमारे श्रद्धेय पूज्य देवकिशन सारदा जी, सारुंखे जी, मयूर साहब, भंग साहब और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं, मुझे अभी रामेश्वर जी कह रहे थे कि आप पहले राज्यपाल हैं जो यहाँ आए, और अब इनको पता नहीं पहले जो थे वो राज्यपाल थे और मैं जो हूँ वो राज्य सेवक हूँ, तो थोड़ा सा अंतर है। और इस कारण से कोई अन्यथा ना ना, यदि नहीं आ पाए होंगे तो उसका बुरा भी मत माना है, क्योंकि आपने ज़्यादा आग्रह किया ही नहीं होगा है। और राज्यपाल है तो सबका पालन करना पड़ता है, हम तो सेवक हैं, हमको सेवा करनी पड़ती है, इसलिए इसको अन्यथा न लें। और ये मान के चलिए कि उन सब की ओर से मैं आपके बीच में हूँ, और आपने कहा कि सबका सहयोग मिला है, तो सहयोग इसलिए सब देते हैं, और कोई राज्यपाल बहुत बड़ा सहयोग भी नहीं करते, लेकिन एक बल रहता है। और इसलिए मैंने कहा कि आपने शुरू में ऐसा कहा, तो इसलिए मैंने कहना जरूरी समझा कि भाई कहीं न कहीं सबका साथ आपके साथ है, सबका सहयोग आपके साथ है। किसी का प्रत्यक्ष होता है, किसी का अप्रत्यक्ष होता है। हमारे भारतवर्ष में माने आप जैसे हमारे शारदा जी जैसे और यहाँ सब जितनों ने दान दिया है, ऐसे दानदाताओं के कारण ही भारतवर्ष चला है। और इसलिए राजा महाराजा सेठ भी बड़े बड़े हो गए होंगे, लेकिन नाम उनका लिया जाता है जो कर्ण से दानी हो, जो दधीच से दानी हो, कि अपनी हड्डी भी दान कर दें, नाम उन्हीं का लिया जाता है। और युगों में उसे लिया जाता है, कोई एक दिन से नहीं लिया जाता है। अभी अभी राणा प्रताप राजा रहे, लड़ाई लड़ी, सब लड़े, परंतु भामाशाह नहीं होते तो कहाँ से लड़ते, कहाँ से राणा प्रताप होते। तो इसलिए आप में से जितने भामाशाह हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और इस समाज में भी जो भामाशाह हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके बिना काम चलता नहीं है। और वे एक किस्म से समाज में जितने काम चलते हैं, कि मंदिर हों, चाहे कोई गुरुद्वारे हों, चाहे कोई और पूजा स्थल हों, इस सब में विद्यालय हों, अपने धर्मशाला हो, और भी सब चीज़ें, ऐसे लोगों के एक प्रकार से जो इनका चिंतन रहता है। पैसा हम भी कमाते, मेरे सामने मेरे अधिकारीगण बैठे हैं, और इनसे अगर कहूँ कि नहीं अभी कोविड आया है, इसके लिए हर महीने 30% काट दो, तो इनको बड़ा कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा कमिश्नर साहब? बड़ा कष्ट होगा है? आदत नहीं है। अब गवर्नर से कह दो, राष्ट्रपति से कह दो, सांसदों से कह दो, और नहीं भी कहो तो कह नहीं हम 30% दे देते हैं आपको, क्योंकि उनकी आदत बनी रहती भी समाज से देते हैं, समाज को देते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये जो दानदाता है, ये इनकी एक महिमा है। तो मैं इन सब का अभी तो थोड़े लोगों का अभिनंदन किया, पर जो यहाँ नहीं है, जो और हैं, जो आगे होने वाले हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको भी वंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही ये संसार चलता है। और ये जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपने विद्यालय शुरू किया 1984 में, आज 36 साल हो गए, और मैं यहाँ देख करके बहुत आनंद आया। और बच्चों को देख करके मल्लखंभ, कभी ये पुलिस कमिश्नर और हमारे डिविजनल कमिश्नर के उस पर चढ़ने लगेंगे तो गिर ही जाएंगे, लेकिन बच्चे देखो कैसा कैसा ना ड्रामा कर रहे थे, कैसा कैसा पूरा करतब दिखा रहे थे। अब क्या ये जो सिखाने वाला टीचर है या वो बच्चे हैं, सचमुच क्या उनके अंदर कोई दैवी शक्ति है कि नहीं है? निश्चित रूप से ये प्रभु की योजना है
कि ऐसे शुभ काम करने के लिए वो जो टीचर है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कोई केवल तनख्वाह खाने वाले नहीं है, लेकिन दे हैव गॉट ए मिशन, एंड इफ यू हैव ए मिशन यू कैन डू एनीथिंग। अपनाओ। हमारे रामेश्वर जी ने इतना ये सब खड़ा कर दिया सब दोस्तों से, कल हमारे साडा साहब ने, एक बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। यानी जो दिव्यांग हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, ऐसे लोगों के लिए इतना प्रेरणा देना और प्रेरणा देने के बाद ऐसा स्टाफ लाना, तो मैं ऐसे जो हमारे यहाँ के अध्यापक हैं, स्टाफ है, उन सब का भी अभिनंदन करता हूँ। और सचमुच मैं उनके प्रति एकदम, मैं देख रहा था तो मुझे एक बार आंसू से आने लगे कि इन्होंने कितना परिश्रम किया होगा। मैं भी समाज में हूँ, शुरू से सामाजिक काम करता हूँ, मैंने नौकरी नहीं की, छोड़ दी 1 साल की, लेकिन सारे लगभग जीवन समाज में लगाया। पर जब मैं ऐसे काम देखता हूँ कि जो कुष्ठ रोग प्रभावित हैं, बहुत लोगों ने अपना जीवन लगा रखा है, पता ही नहीं चलता कि कांति साहब, मैं जब जाता हूँ उन जगहों पर है कि लगता है कि ये देवता है कि क्या है, कि कुछ लोगों की ऐसी सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही दृष्टिबाधित हैं, और मल्टीपल वो है, ऐसा भी नहीं कि केवल दृष्टिबाधित है, आपने उनका भी कोई है, डीफ है, डम है और ब्लाइंड है, उन सबके लिए भी आपने अलग से व्यवस्था कर रखी है। और मुझे तो लगता है कि जैसे आपने दृष्टिबाधित के लिए काम किया है, ऐसे ही हमारे जो हम लोग विशेष करके शासन प्रशासन में है ना, उनको भी दृष्टि देने के लिए अगर कोई ऊपर से योजना बन जाए तो फिर गड़बड़ी न रहे कोई। कभी कभी मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आखिर हम में से नहीं, कभी मुझे लगता है कि समाज कैसा हो गया है। मैं आजकल गवर्नर हूँ, मेरे संतोष जी साथ में, मेरी श्वेता सेक्रेटरी साथ में है, कहते साहब वीसी बनने के लिए हाँ जरा गवर्नर साहब से कह दीजिए, हाँ साहब इतना इतना CR, अपन CR करो। अरे क्या करेंगे, कैसा समाज बन गया है। अरे इतना CR देना तो नैब में दे दो ना, पगड़ी मार्च में ही कहने वाला, आज आपके आगे देखा मैंने, उसका आधा ही दे दो। क्या समाज हो गया है। लेकिन आप सब लोग हैं जो इस समाज को जिंदा रखते हो और इतना काम करते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो अधिकारी हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करते होंगे। और मैं इस मामले में सर्वदूर देखा है मैंने, जो अच्छी काम करते हैं समाज में, उन लोगों को हमारे अधिकारीगण भी राजनीति से परे होकर के, और क्योंकि अच्छा काम देख करके वो भी मनुष्य हैं, वो भी चाहते हैं हमारे इलाके में अच्छा काम हो, तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी जो आपके यहाँ के हमारे सब अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे। मैं तो आज एक ऐसे अधिकारी के मंदिर में गया कि उस अधिकारी की पूजा होती है। मैंने कहा भैया उसकी किताब लाओ मुझे, मैं अभी लाल बहादुर शास्त्री में जा रहा हूँ, वहाँ अकेडमी में उसको पढ़ाऊंगा, कहूँगा पढ़ो इसको कि तुम्हारी भी पूजा होने लगे। कमिश्नर साहब पूजा की जल्दी मत सोचना, नहीं तो फिर काम हम छोड़ दोगे। लेकिन अच्छा है कि समाज में ऐसे अच्छे काम करना एक बड़ा एक प्रकार से ईश्वर की कृपा से होता है। ये रामेश्वर जी ये उसी की कृपा होते हैं, वो कहते हैं ना, सो जान ही जय देव जनाए, हे भगवान तुमको वही जानता है जिसको तुम जानने की प्रेरणा देते हो। तो ऐसे ही ये सब काम भी जो है ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। पैसा तो बहुतों के पास है, बिल्डिंग तो बहुतों के पास है, लेकिन अच्छे काम में लगाना, और इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है सतहस्त्र, एक 100 हाथों से इकट्ठा करो समाहार, सतहस्त्र समाहार, 100 हाथों से इकट्ठा करो, और सहस्त्र हस्त भी करा और 1000 हाथ से बांट दो। यानी ये अपना जो भारतीय परंपरा है वो आज भी देश में है, और इसीलिए अनेक अच्छे स्कूल, अनेक अच्छे इस प्रकार के गरीबों के लिए, दूसरों के लिए सब चलते हैं। और ये नैब सारे देश के अंदर कम से कम इस समय मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होंगे तो 4 करोड़ ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, ऐसे लोग हैं। और
करीब करीब 8 मिलियन यानी 80 लाख तो बिल्कुल पूरी रूप से ब्लाइंड है। अब ऐसे लोगों को आप सब लोग के माध्यम से यदि दृष्टि मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है और आप सब ये काम कर रहे हैं। मैं तो केवल एक रामेश्वर जी, मैं भी भिखारी हूँ, मैं भी लोगों से मांगता ही रहता हूँ और यहाँ भी आया तो भी मैं सबको उससे कहता हूँ भैया कुछ करो यार, वहाँ स्कूल है, वहाँ अस्पताल है, कुछ दो कुछ दो कुछ दो है। तो जो भी कभी हमारे लायक कुछ हो, वैसे तो उल्टा हो सकता है मैं आप ही से मांगूँ किसी काम के लिए, पर तो उसके बाद भी यदि आप कहीं पर कहना हो किसी प्रकार से और भी सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आज का आपका भवन ये जल्दी से जल्दी बने और हमारे बच्चों के लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा जिसके माध्यम से और अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा और उस कारण हमारा समाज और एक हम अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे और साथ में पुण्य का अर्जन भी करेंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को और यहाँ के प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को और सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने इतने प्रेम से बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।